हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं एपी का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ और पहला पार्ट मैंने बना दिया है जिसमें से 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन मैंने बना दिया है पिछले वाला वीडियो में एपी का। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने 7, 8, 9, 10 जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बन सकता है मैं बनाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में जो बना रहा है उसमें पहला क्वेश्चन है 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। कोई एपी दिया हुआ है लेकिन एपी का जो अनुक्रम होता है, श्रेणी है, वो नहीं दिखाया गया है। बस वो बोल दिया है कि उसका 31वां पद हमको निकालना है और इसमें से 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 है दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अनुसार जो हमको दिया गया है उसको तो पहले हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न से। प्रश्न से हमको दिया गया है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। जैसे 11वां पद 11वां पद दिया हुआ है कितना 38 दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है 73 और हमको क्या ज्ञात करना है 31वां पद मतलब 31 हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए आज हम 7 नंबर को बढ़िया से शुरू करते हैं और बनाते हैं 31वां पद क्या होगा। तो एपी में कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है, कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है। जो भी आपको प्रश्न में दिया रहता है उसी का ही फार्मूला से कोई भी पद को निकाला जाता है। और एपी का आपको पता है कि जो इसका व्यापक रूप होता है जिसको कहा जाता है ए और डी। अगर हमको किसी एपी का ए और डी दोनों मिल गया तो हमको उस एपी का किसी भी पद को निकालने के लिए कहा जाए वो हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमें ए और डी खोजते हैं। इसका तो खोजेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 11, तो हम इसको पूछते हैं कि आप हमको कोई फार्मूला दोगे। तो 11 बोलता है कि हम आपको एक फार्मूला देंगे, चूँकि 11 बराबर होता है ए प्लस एक कम डी मतलब 10D और 11 का मान हमको दिया हुआ है पहले से 38 बराबर ए प्लस 11 10D हो गया। इस प्रकार से हमको एक समीकरण मिल गया। ए और डी तो नहीं मिला लेकिन ए और डी निकालने के लिए हमको कोई समीकरण तो मिल गया। अब चलिए ये हो गया। फिर हम सेकंड जो दूसरे नंबर पे है उसको पूछते हैं A16 कि आप हमको कोई फार्मूला दोगे। तो ये बोलते हैं हाँ हम मेरा पास भी एक फार्मूला होता है। तो A16 बराबर भी होता है कुछ A16 बराबर होता है ए प्लस 15D, जहाँ A16 का मान दिया हुआ है 73। तो यहाँ से हमको समीकरण 2 मिल गया। इस प्रकार से समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 2 में देखिए ये ए वाला पद है, ये जो ए पद है ये दोनों प्लस में है तो इसको हम कटवा देते हैं। तो कैसे करके कटेंगे, तो घटा देंगे, होने से ये दोनों कट जाएगा तो डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है, हम पहले ई वाला पद को पहले लिखते हैं, ये वाला सबको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है समीकरण 1 में ए प्लस 10D बराबर 38 और ये क्या है ए प्लस 15D बराबर 73। घटाने पर क्यों है, चिन्ह तो चेंज होएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा। तो ये घटेगा तो माइनस 5D हो जाएगा, ये भी 5 हो गई और यहाँ पर 6 में से नहीं गया तो ये 3 और बड़ा का चिन्ह माइनस, ये माइनस कट गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होगा मेरा 35/5 7 35। तो इस प्रकार से हमको डी बराबर मिल गया 7। अब क्या करेंगे हम, देखिए डी बराबर 7 का वैल्यू को रखेंगे हम लोग इसमें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम डी बराबर इसका मान रखेंगे। देखिए क्या है समीकरण 1, ये इधर से लिख देते हैं, थोड़ी ना कुछ होगा। ये 38 बराबर ए प्लस 10D
तो ये 38 बराबर ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना निकला, ये 7। तो ये हो गया 38 बराबर ए प्लस 7 10 से 70। इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो ए बराबर निकल जाएगा मेरा 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और 6 में से 6, लेकिन माइनस का 62। इस प्रकार से ए और डी हमको मिल गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमको मिल गया डी बराबर 7 और ए बराबर 62 नहीं -32 होगा, -32। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, ए 31। ये हमको पूछा गया है ए 31, तो चूंकि हमको पता है कि ए 31 बराबर होता है ए प्लस एक कम डी, मतलब ए है, अभी मेरा कितना निकला है, ए -32 प्लस 30 इंटू डी का मान मेरा है, डी है यहाँ 7, ठीक है, मतलब कि -32 प्लस 7 21 0, तो 7 21 0, हाँ 210 में से अगर 32 को घटाते हैं तो कितना होता है 210 32, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर बचा 0, तो 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, नहीं बचेगा 1, 178। इस प्रकार से मेरा निकलता है ए 31 बराबर 178। ठीक है, ये कितना हो जाता है 178 ए 31। चलिए समझ में आ गया आपको 7 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए अब हम 8 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एपी में कुल 50 पद हैं। कितने पद हैं, टोटल 50 पद हैं। इसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देख बोल रहा है क्या, कुल टोटल पद जैसे कि A1 A2 A3 ऐसा है ना, तो ऐसे ही कुल पद कितना तो है, 50 तो है। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ करके जो जो हमको मिल रहा है वो हम पहले नोट कर लेते हैं। चलिए प्रश्न से हमको क्या कुल पद दिया है 50, कितना पद दिया है, टोटल पद 50, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर 50 तो है। और अंतिम पद भी दिया हुआ है मेरा कितना, अंतिम पद 50 पद है तो यही 50वां पद तो अंतिम पद होगा 106। ठीक है, पद है जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद भी दिया हुआ है A3 बराबर दिया हुआ है 12, और इसका 29वां पद है। अभी निकालना है हमको A29, ये वाला पद मेरा क्या होगा उसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन था इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो चूँकि ये हमको फॉर्मूला देगा जो होता है A50 बराबर क्या होता है, A प्लस 49 डी होगा कि नहीं होगा, बराबर A50 बराबर होगा। तो इसी प्रकार से A प्लस 49 डी बराबर A50 का मान है 106। यहाँ से हमको समीकरण 1 मिल जाता है। और फिर चूंकि हम कर सकते हैं कि ये भी हमको फॉर्मूला देगा, चूंकि A3 बराबर का भी हम लिख सकते हैं कि A3 बराबर क्या होता है, ये होता है A प्लस एक कम डी, मतलब 2D होता है कि नहीं होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसे A प्लस 2D बराबर A3 का मान दिया है 12। यहाँ से मिल गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ भी देखिए ये वाला A और यहाँ भी A सेम कास्ट का, मतलब प्लस में भी तो घटा देंगे तो ये कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस 49 डी बराबर 106, और ये है A प्लस 2D बराबर 12। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, क्यों होता है पता ही है, ये कट गया घटेगा, ये हो जाएगा 47 डी बराबर ये हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो डी बराबर हो जाएगा 94/7।
47, 7 दूना 14, 4 दूना 8, हाँ 47 का 47, 47 दूना 94 हो रहा है, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मेरे को डी मिल गया 2। अब इसके बाद क्या कहता है, तो डी के मान को रख देंगे हम, क्योंकि डी बराबर 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम डी बराबर का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49 डी बराबर 106। तो a प्लस 49 इंटू डी का मान अभी निकला 2 बराबर 106। यह हो जाएगा a प्लस 2 9 18, हाथ में 2 चौके 8 रखे, 9 बराबर 106। इस प्रकार से a बराबर मेरा हो जाएगा 106 माइनस 98 बराबर 6 में से तो नहीं, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर बचा 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो 8 ही होगा, ठीक है। 99 2 8, मतलब a बराबर मेरा निकल गया, देखिए ये 8। चलिए हमको a और d यानी कि व्यापक रूप दोनों का मिल गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका 29वां पद क्या होगा देखते हैं। तो इसका 29वां पद बराबर होता है a 29 बराबर होगा क्या, a प्लस 28 डी, एक कम डी होता है हम लोग जानते हैं। तो a का मान है 8 प्लस ये 28 और डी का मान है 2, मतलब 8 प्लस 16 2 4 के 5, मतलब ये हो जाएगा 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 5 4 के 6, 64। ये इसका पद हो जाएगा 29वां पद, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 8 नंबर 9 नंबर पर बनाते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, ये देखिए तीसरा पद और 9वां पद क्रम से दिया हुआ दोनों का, तो कौन सा पद शून्य होगा। पर ये ऐसा कौन सा पद होगा जिसका जो मान है वो शून्य होगा, यही हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं उसको, अपने निकल जाएगा। देखिए ऐसे क्या बोल रहे, चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है इसके तीसरे और 9वें पद, चूँकि प्रश्न से इसे बार बार की तरह हम लोग करते हैं, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, एपी के तीसरे मतलब A3 और नौवें पद कितना 4 है, और है कितना -8 है। A3 और 9 4 और -8, ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है। और इसका कौन सा पद A में कितना नंबर का पद होगा नहीं पता, तो हम n लिखते हैं, ठीक है, कि उसका जो मान होगा वो शून्य होगा। तो यही हमको ज्ञात करना है n क्या होगा, ठीक है। तो n निकाले चाहे जो भी निकाले, सबसे पहले हम यहीं से पूछेंगे। अगर ये फार्मूला देता है तो इसका उपयोग करेंगे। तो A3 बोलते हैं, हम फार्मूला देते हैं, चूँकि A3 बराबर होता है 4 दिया हुआ है यहाँ पर, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा मेरा 4 समीकरण मान। फिर चूँकि हम लोग को A9 भी फार्मूला देता है, A9 ये भी फार्मूला हमको देता है, क्या देता है, a प्लस 8d बराबर -8। तो चलिए समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे, यह होगा a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। घटाते हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। अभी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6d होगा और ये -2, ठीक है। नहीं, ये तो प्लस है, यानी कि 8 और 4 12, माइनस में नहीं प्लस में होगा। ये तो बड़ा का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये 8 है प्लस में और ये माइनस में माइनस था। चलिए हो गया। अब हम इसको काटेंगे तो क्या, 6 का 6, 6 दूना 12, मतलब डी बराबर मेरा हो गया -2, ठीक है। अब डी का मान हम लोग कहीं पर रखेंगे, डी बराबर -2 समीकरण किसी में भी रखते हैं, 1 में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 और d का मान 2 बराबर ये 4, मतलब a प्लस क्या कर दिए, ये a
प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, फिर a बराबर क्या हो जाएगी 4 और ये भी उस पर जाएगा तो प्लस में 4, मतलब a बराबर निकल गया मेरा 8। व्यापक रूप दोनों का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है इसका हम लोग को मिल गया। a बराबर a का भी मान मिल गया और d का भी मान। अब हमको n निकालना है तो कौन सा फार्मूला, इसका फार्मूला का यूज कर लिए, इसका भी फार्मूला। अब n क्या फार्मूला देता है, हाँ बोलते हैं हम भी फार्मूला देते हैं, क्योंकि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का फार्मूला होता है, सबको दे रहा तो हम क्यों नहीं देंगे, हम भी फार्मूला देंगे। तो एन क्या होगा बड़ा 0 होगा बड़ा, एन का मान दिया है 0, इसलिए हम इसको 0 लिख दिए बराबर ए का मान अभी कितना निकला मेरा, ए का मान निकला 8 प्लस n माइनस 1 और डी का मान अभी हम लोग निकाले -2। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब ये 0 बराबर 8 ये तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 8 हो जाएगा, इसको इस पर बराबर किस पर लाते हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा। उधर बचेगा क्या, खाली n माइनस 1 इंटू -2 बचेगा। अब n माइनस 1 इंटू -2 ये दोनों आपस में गुना में है तो -2 को इस पर भेजते हैं पहले, तो ये बट्टा का नीचे आ जाएगा, मतलब इधर बचेगा क्या n माइनस 1 यही बचेगा, और इस पर क्या है -8 और इसको भी इस पर भेजेंगे तो ये बट्टा का नीचे आ जाएगा 8 -2, ये खत्म, 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 बराबर क्या होगा 4 बचा, यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये -1 उधर चला जाएगा +1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो 5 नंबर का जो पद है ना, इस प्रकार से 5 नंबर का a1 कुछ ना कुछ होगा, a2 कुछ ना कुछ होगा, a3 कुछ ना कुछ होगा, a4 कुछ ना कुछ होगा, a5 भी कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही a5 नंबर का जो पद होगा इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कौन सा है 5 नंबर का। चलिए ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि कोई एपी है, बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद जो है 17वां A17 जो है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है। A17 बराबर A10 प्लस 7 है बोल रहा है, इसका सारवा अंतर हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए प्रश्न अनुसार हम लोग फिर से करते हैं, वैसे प्रश्न से जो भी दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। 17वां पद मतलब A17 जो है पद उसके 10वें पद से, मतलब 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब ये इधर अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ही A10 उसके 17वां पद के बराबर होगा, ये बोल रहा है। और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, निकालना है डी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ करके हमको ये सब मिल गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो क्या इसको पूछते हैं फार्मूला, हाँ हम भी देंगे। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं इन सब का, क्योंकि इसी से हम लोग फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है, क्या देखिए A17 बराबर A10 प्लस 7, एकदम क्वेश्चन में जो बोला है हम वही किए हैं। ठीक है, तो A17 बराबर क्या होता है, A17 बराबर होता है A प्लस 16D होता है। A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D होता है और ये प्लस 7। चलिए आधा सबको कुछ मैं इधर ले लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा A प्लस 16D, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस A माइनस 9D और बराबर किस पर रहेगा 7। ठीक है, इस हिसाब से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 16D माइनस 9D, 16D में 9D घटाएंगे तो कितना D होगा 7D होगा, तो बचेगा 7D, तो 9 14 15 16। ठीक है, 7D बराबर 7, ये 7 और ये 7 कट गया, तो बचा क्या D बराबर हो गया मेरा 1। यही हमको क्वेश्चन में पूछा था, इसका सारवांतर क्या होगा। ये मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा 1। क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई भी पद का 17वां जो पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है। हम उसी के अनुसार लिख लिए और फॉर्मूला जो देता है उसी के अनुसार हम लोग बैठा दिए और इस प्रकार से मेरा डी का मान निकल गया। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एपी है 3, 5, 27, 39, मतलब 3, 15, 27, 39 ऐसे करके कोई एपी अनुक्रम दिया हुआ का कौन सा पद
कौन सा पद उसका 54वें पद से 132 अधिक है। इसे 10वां नंबर का जैसे ही बोल रहा है, कौन सा पद हमको वो पद नहीं दिया हुआ है, इसमें पद दिया हुआ था 17वां पद, इसमें हमको पद खाली नहीं दिया हुआ है, वो 54वें पद से 132 अधिक है। इसमें मतलब A10 + 7 लिखे थे, इसमें A54 + 132 लिखना, लेकिन कौन सा पद नंबर हमको टर्म्स नहीं दिया हुआ, इसलिए AN बराबर लिखना पड़ेगा A54 + 132। और फॉर्मूला दोनों को बैठा देंगे तो यहाँ से भी हमको जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। कौन सा पद N निकालना है, N निकालना है तो हमारा N निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको, प्रश्न से इसको भी करते हैं प्रश्न से। चलिए इसका बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या, इसमें तो A और D हम लोग को दिया हुआ है, एक AP हम लोग को अनुक्रम जो है दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या है 3, 15, 27 और 39 यही दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो कि A बराबर हो जाएगा 3, और चूँकि यह एक AP है तो शक नहीं करेंगे कि 2 जगह निकालेंगे इसका D, चूँकि AP बोल दिया है तो एक ही जगह पर से हम इसका D निकाल देंगे। तो 15 - 3 करेंगे तो हो जाएगा ये 12। चलिए D और A हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, देखो पुनः प्रश्न से हम लिख दे रहे, पुनः प्रश्न से कौन सा पद हमको नहीं पता तो N लिखते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो नहीं पता तो हम N ना लिखेंगे। जो कौन सा पद है वह 54वें पद से A54 से कितना अधिक है, वो जो पद है ना, वो 54वें पद में अगर हम लोग 132 जोड़ेंगे तबे जाके 54वें पद के बराबर होगा, इधर 132 जोड़ेंगे तो यही बोला। चलिए हम इसी का फॉर्मूला बैठाते हैं, इसका फॉर्मूला बैठाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता क्या है, A + n - 1 × D बराबर A + 54 है तो 53 D प्लस 132 मन बैठाएंगे। A आया है 3 + n - 1 D आया है 12 बराबर 3 + 53 और D आया है 12 + 132, ये 3 और ये 3 कटेगा तो इधर बच्चा n - 1 × 12 बराबर, इसको 12 जो 12 दिया 36, 12 × 60, 63 प्लस 132 n - 1 × 12 बराबर 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ से n - 1 बराबर होता है ये 7, 6, 8 बटा 12, 12 6 72, 72 4 नहीं कटेगा, इसको इधर ले चलते हैं तो n बराबर हो जाएगा बटा 12 प्लस 1, 12 7 1 6 7 6 8 प्लस 12 बराबर 8 8 10, हाथ में 1 6 7 और 1 8 और ये 7 बटा 72 12 5 7 12 6 72 73 74 75 76 77 78 4 5 6 और 12 5 6 60। देखिए n बराबर निकल गया मेरा 60। तो इसका n मतलब 60 नंबर का जो पद है A 60, ये क्या होगा, वो A54 नंबर का जो पद है A54
उसमें अगर हम 132 जोड़ेंगे, ये 54वें नंबर का पद से अगर 132 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उसके बराबर। यही क्वेश्चन में बोला था हमको एन निकालना था, कितने नंबर का संख्या है और कौन सा संख्या है ये नहीं बोला है। तो कितना नंबर का संख्या है जो 54वें नंबर के संख्या से 132 अधिक है। चलिए ये वाला नंबर का हम लोग बना लिए, ठीक है। अब हम 11 था, 12 को बनाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। देखिए 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100, लेकिन वो 100 तो है पर वो 7 से विभाजित नहीं होता है। तो कितना होगा 13 8 104 7 कितना जाएगा। इधर देखें तो 3 अंक का संख्या भी हो और 7 से विभाजित भी हो तो ये 13 14 7 नहीं होता है। 15 7 105 15 7 105 यानी कि 105 होगा। 15 7 105 16 7 112 होगा। 17 7 119 होता है। 17 7 119 ऐसे ही करके करते हमको सबसे बड़ी संख्या जो होता है जो 7 से विभाजित होता है वो क्या होता है। अरे यहाँ पर हमको ए और डी तो मिल जाएगा, एन का जरूरत एन आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको चूँकि ए बराबर 105 और डी बराबर क्या 7 का पहाड़ा हो रहा है, मतलब 7 इसका अंतर हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 7 ही हो रहे ना। चलिए 7। अब हमको क्या बोला नंबर ऑफ एन, यहाँ पर ऐसे ही कितना ठोस संख्या है यही हमको पूछा है, ठीक है।